चलो बच्चों, अब ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, अर्थात रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, हमारे शरीर में रक्त कितने होते हैं, महिलाओं के शरीर में ब्लड कितना होता है। आइए ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना कि जो ब्लड को ना हिंदी में हम लोग रक्त कहते हैं, ब्लड को हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्त, और उर्दू में लहू कहते हैं। कोई भी पूछेगा कि ब्लड को हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्त, और उर्दू में क्या बोलेंगे, लहू बोलेंगे। ब्लड का अध्ययन हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं बाबू, एगो तो सेरोलॉजी से, दूसरा हेमेटोलॉजी से। पहला सेरोलॉजी से, दूसरा हेमेटोलॉजी से। अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है बाबू, एक प्राकृतिक कोलाइड है। और प्राकृतिक कोलाइड, कोलाइड किसे कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दूध को जब छानेंगे तो उसमें का कुछ क्रीम उसके ऊपर बच जाता है, उसी प्रकार अगर हम लोग ब्लड को छानेंगे तो उसका कुछ ऊपरा भाग का हो जाएगा, बच जाएगा उसमें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। यह कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। आगे चलता हूँ, ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है बाबू कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। कोई भी पूछेगा रक्त क्या है तो संयोजी ऊतक है। समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे चलता हूँ, अगला टॉपिक है ना कि ब्लड का पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान का होता है 7.4। अब समझ लेना, थोड़ा सा डायग्राम के सहायता से मैं बता देता हूँ। जब किसी का भी पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। समझ में आ रही है? 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। समझ में आ रही है बच्चों? और ये 7.4 है, इसीलिए यह का है, क्षार है। आगे समझ में? आगे चलता हूँ, ध्यान देना। और ब्लड जो ब्लड मेल में जो पुरुष में होता है वह 5.5 लीटर होता है, और महिलाओं में जो होता है वह 5 लीटर होता है। मैंने एक शादीशुदा व्यक्ति से पूछा बच्चों कि आखिर में ऐसा क्यों है कि फीमेल में जो होता है ब्लड 5 लीटर कम होता है, तो वो बोला कि इसलिए होता है क्योंकि शादी के बाद वो अपने पति का आधा लीटर खून चूस लेती है, तो उसका भी मेंटेनेंस हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये आगे चलता हूँ, तो फीमेल में बाबू ब्लड 5 लीटर होता है। अच्छा, कारण क्या है कि 5 लीटर ब्लड होता है महिलाओं में? बाबू हीमोग्लोबिन के कम हो जाता है उन लोगों में, उन लोगों में हीमोग्लोबिन कम होता है। और देखो ध्यान देना कि हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी एक ब्लड का बहुत बड़ा हिस्सा है, और आरबीसी के कमी के कारण ही ना महिलाओं में। अब बात करेंगे कि ब्लड निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे समझिए ब्लड निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्लड का निर्माण बोन मैरो से होती है। किससे बच्चों? बोन मैरो से। जैसे हम लोग मुर्गा का लेग पीस खाते हैं कि नहीं, वो लेग पीस खाते होंगे ना, तो उसके जब लेग पीस खाने के बाद जो हड्डियां बचती होगी उसके बीच में देखिएगा ना जाली नुमा रेड कलर का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। समझ में आ रही है? तो इससे ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन अब बात करेंगे हम उसका, जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है उसका कैसे बनता होगा ब्लड, क्योंकि उसमें तो हड्डियां नहीं होती है, एकदम नाजुक होता है, होता भी है तो उसमें बोन मैरो तो होती नहीं है। तब जब नहीं होगा तो ब्लड का निर्माण नहीं होगा, तो वो कहाँ से ब्लड का निर्माण करता होगा बाबू? भ्रूण का, उसे क्या बोलेंगे, जो माँ के गर्भ में होगा उसे हम लोग भ्रूण कहेंगे, जब तक वो बाहर ना निकल जाए, जब तक उसका जन्म ना हो जाए तब तक उसे हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। और भ्रूण का ब्लड का निर्माण बाबू उसके लीवर से होता है। समझ में आ गया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले वीडियो में। चलो तो अब बात करेंगे, ध्यान देना। जैसा कि कोई भी पूछेगा कि ब्लड कहाँ स्टोर होता है, तो हम लोग बता देंगे कि स्प्लीन में। ब्लड कहाँ स्टोर होगा? स्प्लीन में। स्प्लीन को हम लोग प्लीहा कहते हैं। अब ध्यान देंगे, जैसे कि कब्र, कब्र भी क्या होता है, यह स्प्लीन में ही होता है, जिसे हम ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड के नाम से इसे क्या करते हैं, जानते हैं। अब बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। बच्चों, बहुत लोगों के शरीरों में कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब बात को समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मानव के शरीर में 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बच्चों यह अधिक हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक की भी शिकायत हो सकती है, अर्थात उनको हो भी सकता है।
अब आगे चलेंगे, बात को समझेंगे। यहाँ पे देखा जाए हीमोग्लोबिन, बच्चों हीमोग्लोबिन को एचबी भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन मेल के अंदर, हीमोग्लोबिन मेल के अंदर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। किसके अंदर? मेल के अंदर, अर्थात पुरुषों के अंदर जो है का हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर जो है वह 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। बात करेंगे, ये हीमोग्लोबिन का है Fe, आयरन है बच्चों। जैसे देखते नहीं है, किसी औरत को मारिए मुक्का से और फिर किसी पुरुष को मारिएगा, देखिएगा पुरुष की सहनशीलता बहुत अधिक होती है और औरत तुरंत ही रोने की एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि उनको दर्द ज़्यादा तक होती है। इसलिए क्योंकि उनके शरीरों में आयरन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। उनका मात्रा कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और पुरुषों के अंदर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब बात करेंगे बाबू की रक्त का परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो रक्त का परिसंचरण की खोज ने बाबू विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने। अब बात करेंगे अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।